गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। एक नई कॉपी बनाओ, उसके ऊपर हेडिंग दे रहा मैथमेटिकल लॉजिक, और पहला पेज जो रहता उसमें अपन ये सब इंपॉर्टेंट चीजें लिख के रखते हैं, उसमें सारे रिवीजन रहती पूरे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तक जो लॉजिक पढ़ा उसकी रिवीजन उस पेज पे लिखना चालू करेंगे। तो आप एक एक चीज वीडियो पॉज कर करके एक एक चीज लिखो। ये अगर पढ़ के भी चले गए तो एग्जाम में आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो पेज पढ़ के आना आपने को। हाँ, पहले अपन ने पढ़ा था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both is called a statement. Then the sentences which are exclamatory, interrogative, order, request, suggestion, open sentences, they are not statements. Then TIF rule, the most important for preparing the truth tables. TIF rule क्या बोलता है, एंड में, एंड का सिंबल ये उल्टा भी है, एंड में दोनों ट्रू है तो ही ट्रू लिखो, बाकी सारे फॉल्स। आई रिपीट, एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। टिफ रूल का पहला टी आ गया। अब ये एफ जो है सेकंड वाला है, ये टी एफ एफ का ये एफ स्टैंड्स फॉर और में दोनों फॉल्स आ गए तो ही आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। आई रिपीट, और में दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इंप्लीकेशन में पहला ट्रू एंड दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, देन ओनली द आंसर इज फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। डबल इंप्लीकेशन में दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू। Then we move to the quantifiers. There are two types of quantifiers. One is existential quantifier, then other is universal quantifier. Existential quantifier का सिंबल उल्टा ई है. It is known as there exists and is called as existential quantifier. This V लिख के उसको क्रॉस करना ये लाइन से. This is a symbol for all. For all, यानी it is called as universal quantifier. Then comes how to find the dual of a statement pattern. While finding dual of any statement pattern, replace and by or. And by or. Tautology by contradiction. True by false, ये किताब में नहीं है, but ये आता है कभी. True by false, और आगे में आएगा 1 by 0. इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते हैं इस बात को. 1 by 0 and vice versa. वाइस वर्सा मीन्स और होगा तो एंड लिखो, सी होगा तो टी लिखो। कल के होमवर्क में देखा टी को उन्हें टी लिखा, सी को सी लिखा, वो चेंज नहीं किया उन्होंने। अगर टी है तो उसको रिप्लेस इट बाय सी, अगर सी है तो रिप्लेस इट बाय टी। ये सब जम गया, लेकिन यहाँ आप लोगों ने गलती किया था, वो गलती अवॉइड करो। टी होगा तो सी लिखो, सी होगा तो टी लिखो, ट्रू होगा तो फॉल्स लिखो, फॉल्स होगा तो ट्रू लिखो, 1 होगा तो 0 लिखो, 0 होगा तो 1 लिखो। Then the very important negations of compound statements. पहला negation of conjunction, not in bracket P and Q is logical equivalent to not P or not Q. यानी एक नॉट जाएगा P को, and का होगा और, एक नॉट जाएगा Q को। Not in bracket P or Q is equal to not P and not Q, यानी एक नॉट जाएगा P को, और का क्या होगा and, ये होगा not Q. These two are called as De Morgan's law and I am very proud to announce that यहाँ पे आप लोगों ने कोई गलती नहीं किया, and और में कोई भी गलती नहीं किया, परफेक्ट होमवर्क छुड़ा आप लोगों ने, वेरी वेरी गुड। Then very dangerous, negation of P implies Q is nothing but P and not Q. Negation of P implies Q, P इसका एंड करना, इसको निगेशन लगा दो, P and not Q, यानी implication का निगेशन if से चालू नहीं होता है, it is a conjunction P and not Q. So what is negation of P implies Q? P and not Q. Negation of P implies Q, P and not Q. Negation of P double implication Q is P and not Q, और and का क्या होगा और, Q and not P, Q की
P डबल इम्प्लीकेशन Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है P implies Q and Q implies P। तो P implies Q का निगेशन आएगा P and not Q, and का होगा और Q implies P का निगेशन आएगा Q and not P, Q and not P, and negation of P is P, very simple, negation of P is P। Then we move to the very dangerous topic, negations of quantified statements, negations of quantified statements। In negations of quantified statements, replace, I repeat, replace there exists by for every होगा there exists, all by some by all। सम को नो भी बोलते हैं लेकिन ऑल ज्यादा बेटर मानूंगा मैं, आज बताऊंगा क्यों। तो यहां टेंशन नहीं भी, ऑल बाय सम बाय ऑल, एंड देन राइट द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब ये सबसे डेंजरस है, इसको स्टडी करते हैं। स्मॉल ए फॉर एग्जांपल है देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट n plus 8 ग्रेटर दैन 11। ये स्टेटमेंट है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। आई वांट द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस देयर एग्जिस्ट बाय फॉर एवरी, करेक्ट है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n कॉमा n plus 8। अब ये ग्रेटर देन है तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। होमवर्क में कल कुछ लोगों ने सिर्फ ये लिखा, रॉन्ग है। n plus 8 ग्रेटर देन 11 का निगेशन लेस देन 11 नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है। याद रखो ये चीज, और याद रखो देयर एग्जिस्ट के बाद सच दैट आता है, फॉर एवरी के बाद कॉमा आता है क्योंकि वर्ड्स बराबर होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n plus 8 ग्रेटर देन 11। इसका निगेशन आएगा फॉर एवरी, रिप्लेस दिस बाय दिस, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n कॉमा n plus 8 लेस देन और इक्वल टू 11। नेक्स्ट इसका निगेशन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n 2x plus 1 is odd। तो ये फॉर एवरी की जगह क्या लिखूंगा मैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट आएगा अभी, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट के बाद सच दैट आता है, फॉर एवरी के बाद कॉमा आता है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट 2x plus 1 is not odd, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट रिप्लेस देयर एग्जिस्ट बाय फॉर एवरी and then write the negation। So for every is replaced by their exists x belongs to n such that 2x plus 1 is not odd, इसका negation not odd। All natural numbers are rational। all की जगह क्या लिखोगे आप, correct, some natural numbers are not rational। तो all की जगह आएगा some natural numbers are not rational। फिर कल का एग्जांपल बताऊंगा फिर से, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 years old। सम इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 years old, परफेक्ट प्रॉपर, यानी रिप्लेस सम बाय ऑल और गिवन स्टेटमेंट का निगेशन। लेकिन नए किताब में जो दिया उन्होंने अलग से दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या बोला, सम है तो रिप्लेस इट बाय नो, अलाउड है, नो प्रॉब्लम। नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 years old। जब यहां नो लिखा ऑलरेडी है तो यहां निगेशन लिखने का नहीं। तो सम के दो पार्ट आएंगे, सम को ऑल से रिप्लेस करो, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 years old, यहां नॉट लगाया, नो लगाया तो नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 years old, यहां निगेशन नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी अपन नो लगा चुके हैं। तो सम के दोनों याद हो गए। देन फॉर p implies q there are three implications। the converse of this is q implies p। converse of p implies q का आएगा q implies p। इनवर्स यानी गिवन स्टेटमेंट को नॉट लगाओ तो नॉट p implies not q gives the inverse। Contrapositive is nothing but the converse का inverse। I repeat, contrapositive is nothing but converse का inverse। So it is not to implies not to। And then note this p implication q has the same meaning as its contrapositive, not to implies not to।
दैट्स ऑल। चलो, state converse, inverse and contrapositive of the following statement. If a sequence is bounded, then it is convergent. इसको एग्जाम में कैसे लिखना 3 मार्क्स के लिए? Let P colon a sequence is bounded, Q colon a sequence is convergent. किताब में दिया भी होगा it is convergent, but write a sequence is convergent. Then the symbolic form of the given statement is P implies Q. P implies Q. If a sequence is bounded, then it is convergent. अब पहला देखता हूँ converse. What is converse of P implies Q? Q implies P. Very good. तो Q implies P is the converse of P implies Q. और Q implies Q को भी verbal statement दो. If a sequence is convergent, then it is bounded. देखो, if a sequence is convergent, then it is bounded. अब सेकंड वाला चाहिए इनवर्स. सबसे सिंपल इनवर्स है. P implies Q का इनवर्स क्या है? Not P implies not Q. यानी गिवन स्टेटमेंट को सिर्फ नॉट लगाना है अपने को. तो कैसे लिखूंगा? If a sequence is not bounded, then it is not convergent. ये देखो, if a sequence is not bounded, then it is not convergent. इनवर्स हो गया. एंड नाउ द मोस्ट डेंजरस कॉन्ट्रापोजिटिव. कॉन्ट्रापोजिटिव इनवर्स का कौन है? नॉट Q implies not P. कॉन्वर्स का इनवर्स. नॉट Q implies not P is the contrapositive of P implies Q. अब इसको नॉट Q implies not P कैसे लिखना है? यहाँ देख के बोल सकते हो डायरेक्टली. इधर से चालू करने का कॉन्ट्रापोजिटिव और इसको नॉट लगा के चालू करने का. यानी if a sequence is not convergent, then it is not bounded. I repeat, contrapositive, उल्टा चालू करो यहाँ से. If a sequence is not convergent, then it is not bounded. ये देखो, if a sequence is not convergent, then it is not bounded. Now, some very very important results. पहला result, P implies Q is logical equivalent to not P or Q. आपको याद नहीं रहेगा P implies Q, तो आप क्या करो? निगेशन ऑफ P implies Q याद रखो. P implies Q का निगेशन क्या है? P and not Q. अब इसका और एक बार निगेशन लो तो ये होगा P implies Q होगा. यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होके, और यहाँ निगेशन क्या होगा? ये क्या होगा? नॉट P. एंड का क्या होगा? R. नॉट ऑफ नॉट Q क्या होगा? Q. सो आज के बाद याद रखो P implies Q is a logical equivalent to not P or Q, but formula याद रखने के लिए negation में याद रखो C निकालना. So आज के बाद P implies Q का logical meaning not P or Q. P implies Q का logical meaning not P or Q. इसलिए negation of P implies Q, P and not Q. Negation of P implies Q, P and not Q. The logical meaning of P double implication Q is, पहले इधर से ये तोड़ देगा. था P implies Q हो गया. P implies Q हो गया. फिर and के बाद उधर से कट करने का, तो क्या आएगा? Q implies P. So P double implication Q का logical meaning है P implies Q and Q implies Q. And you will do these results using truth tables. P दो ट्रू दो फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. P implies Q में पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स चाहिए, तो P में ये आखिरी दो देखूंगा नहीं. ये दो में देखा ट्रू है, इधर फॉल्स किस में वो देखूंगा? सेकंड में फॉल्स था, इसलिए P implies Q ये फॉल्स आ गया. P F P. Q implies P में इधर से आना पड़ेगा मेरे को. Q implies P पहला ट्रू दूसरा फॉल्स चाहिए. यहाँ ट्रू तो है लेकिन यहाँ फॉल्स नहीं है, काम का नहीं. ये तो देखूंगा भी नहीं फॉल्स है. ये ट्रू है ये फॉल्स है, इसलिए आंसर फॉल्स और बाकी सारे ट्रू. तो डायरेक्टली लिख सकते हो सी टी और जे डबल में. P implies Q सेकंड वाला फॉल्स, Q implies Q थर्ड वाला फॉल्स. डायरेक्ट लिख सकते हो. P डबल इम्प्लीकेशन Q डायरेक्ट टेबल भी याद रखो TFFT वैसे आता है. फिर देखेंगे डबल इम्प्लीकेशन में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू,
एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स रहा तो आंसर ट्रू नहीं आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू, इसीलिए आएगा टी एफ एफ टी, ये हो गया पी डबल इंटीग्रेशन क्यू। अब नॉट पी और क्यू चाहिए मेरे को, तो नॉट पी और क्यू, नॉट पी आएगा एफ एफ टी टी, ये दो कॉलम मेरे को कौन चाहिए, और में दोनों कैसे चाहिए फॉल्स, ये दो देखूंगा नहीं, ये दो फॉल्स में सेकंड वाला सिर्फ फॉल्स दिखा मेरे को दोनों, तो यहाँ सेकंड वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू लिखूंगा, टी एफ टी टी। अब P implies Q और Q implies P, इनके बीच में मेरे को क्या चाहिए, एंड, ये वाला देखता हूँ, P implies Q और Q implies P में एंड चाहिए मेरे को, एंड में दोनों क्या चाहिए ट्रू, तो ये दोनों ट्रू आगे से ट्रू लिखा, ये जमा नहीं ये जमा नहीं, आपने के दोनों ट्रू लिखे, इसलिए आ गया टी एफ एफ टी। अब कॉलम्स कौन से लॉजिकल इक्विवेलेंट है, देखो सिमिलर कॉलम्स कौन से, कॉलम्स 4 एंड, आई रिपीट 4 and 7 आर आइडेंटिकल, ये 4 और ये 7, देखो टी एफ टी टी, टी एफ टी टी, 4 and 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर 4 यानी P implies Q और 7 यानी नॉट P और नॉट Q, ये दो लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गए। अब कॉलम्स 6 and 8 देखता हूं, ये 6 कॉलम है, ये 8 कॉलम है, देखो टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी दोनों में है, यानी ये स्टेटमेंट P डबल इंटीग्रेशन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P implies Q and Q implies P, that's all, perfect।